हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस चैनल टैरो विश्रुति 96 में। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो विषय है, हम चूँकि बात कर रहे हैं सपनों की दुनिया के बारे में। हमें बहुत तरह के सपने आते हैं, हर तरह के। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो इस दुनिया में जिसे सपने ना आते हों। हमें हर वक्त सपने आते हैं, रात हो, दिन हो, दोपहर हो, हम सपने ज़रूर देखते हैं। मनुष्य, जो भी मनुष्य है, वो अपने जीवन में सपने निश्चित ही दिखता है। लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमें बार बार आते हैं, और कुछ सपने ऐसे होते हैं जो बस एक समय और एक कहते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ही आते हैं। और कुछ ऐसे सपने होते हैं जो एक बार दो बार आते हैं, उसके बाद वो सपने नहीं आते हैं। लेकिन मोस्टली कई बार ऐसा देखा गया है कि हमें सपने जो हैं, कुछ ऐसे सपने होते हैं जो हमें बार बार हमारे ड्रीम में आते हैं। तो आज का जो मेरा विषय है वो है सपने में महादेव का दर्शन, शिव का दर्शन क्या बताता है। आखिर एक व्यक्ति के जीवन में महादेव के दर्शन करना, सपने में उनके किसी भी रूप को देखना, उनके शिवलिंग को देखना, माता पार्वती के साथ देखना, समस्त परिवार के साथ देखना, ध्यान मुद्रा में देखना, आखिर हमें किस ओर इशारा करता है, हमारे जीवन के किस उद्देश्य को बताता है, हमें क्या करने की आवश्यकता है और क्या नहीं करने की आवश्यकता है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले, यदि कोई व्यक्ति सपने में महादेव के दर्शन करता है या महादेव को देखता है, ध्यान मुद्रा में देखता है, तो ये समझना चाहिए कि आपके जीवन की जो आध्यात्मिक मार्ग है वो कहीं ना कहीं खुलने वाली है। आप आने वाले जीवन में आध्यात्मिक हो सकते हैं, आध्यात्मिक मार्ग की ओर आपका झुकाव हो सकता है। शायद आप धर्म कर्म में ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं, और आपको ये दुनियादारी की चीज़ें जो है थोड़ी सी छोड़नी पड़ सकती है, या कहें कि आपका मन आने वाले समय में थोड़ा सा उठ करके और एक एकांतवास में जाने का भी इच्छा करे, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ, इन सब चीज़ों की खोज में, रिसर्च में आप कहीं ना कहीं लग जाएं। तो ये इंडिकेट करता है। यदि कोई फीमेल सपने में महादेव की पूजा अर्चना करते हुए खुद को देखती है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति पे, उस फीमेल पे महादेव की असीम कृपा है, और कहीं न कहीं भोलेनाथ ये कह रहे हैं कि आप मेरी आराधना करें, मेरी पूजा करें। ऐसे में व्यक्ति को ये करना चाहिए कि वो महादेव के मंदिर जाए, पूजा अर्चना करे, उनका ध्यान करे, और ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर करना चाहिए। ये फीमेल के लिए भी हो सकता है और मेल के लिए भी हो सकता है। यदि सपने में महादेव क्रोधित अवस्था में देखे या नाराज़ होते हुए देखे, तो इसका तात्पर्य ये होता है कि आप शायद ऐसे कुछ कर्म कर रहे हैं, आप कुछ ऐसे ज़रूर कोई कार्य कर रहे हैं जो कि आपके हित के लिए नहीं है, आपके परिवारजनों के हित के लिए नहीं है, या कहें तो जन समाज के कल्याण के लिए सही नहीं है, और वो काम जो है वो सद्मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। और इसलिए ये हो सकता है कि आपके घर के जो पूजनीय हो वो महादेव हो, और ऐसे में अगर आपको सपने में ये दिखे कि महादेव जो है रुष्ट है, क्रोधित है, तो इसका मतलब यही है कि यदि आप किसी भी तरह के कार्य में हैं, तो उस कार्य को आपको रोक देना चाहिए। वो कार्य को करने से पहले 10 बार अवश्य सोचना चाहिए। किसी बूढ़े बुजुर्ग की ज़रूर उसमें उनको जानकारी देनी चाहिए, और उनसे इस विषय में ज़रूर डिस्कशन करना चाहिए। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप या तो पूजा करते हो और आपने किसी कारण से महादेव की पूजा अर्चना छोड़ दी, या तो आपसे किसी भी तरह का ना कुछ गलती हो गई है पूजा अर्चना में। या तो आपने कुछ गलती करा है, या किसी धार्मिक स्थान पे आपने कुछ गलती करा है, जिसकी वजह से आपको महादेव जो है इस अवस्था में दिख रहे हैं। कभी कभी ये भी चीज़ होता है कि परिवार में जब संकट आने वाले रहते हैं,
तो भी हमें महादेव जो हैं इस अवस्था में दिखते हैं कि वो रुष्ट हैं, क्रोधित हैं, वो हमसे नाराज़ हैं। तो ये हमारे परिवारजनों के ऊपर आने वाले जो संकट है उसको भी कहीं न कहीं दर्शाता है। फिर हम बात करें तो यदि हम सपने में महादेव को किसी बर्फीली जगह में एकांतवास में देखते हैं, शांत चित्त मन से बिल्कुल चेहरे पे एक हल्की मुस्कुराहट और ध्यान में पूरी तरह से मगन अगर आप महादेव को देखते हैं और एकांत जहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, पहाड़ हैं और सिर्फ महादेव को आप देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन की आध्यात्मिक जो यात्रा है वो बहुत अच्छी चल रही है। आप अपने जीवन में काफ़ी अच्छे कार्य कर रहे हैं और कहीं न कहीं आप महादेव के बहुत प्रिय हैं। महादेव चाहते हैं कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस मार्ग में आप चल रहे हैं, वो मार्ग में आप चलें और वो चाहते हैं कि आप महादेव की शरण में जाएँ। महादेव को या तो आप पिता के रूप में पूजें या तो उनको अपना गुरु बनाएँ। तो ऐसे सपने का यही अर्थ होता है और ये सपना ये भी बताता है कि आपके ऊपर महादेव की दृष्टि है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा से जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं उन सभी को महादेव ही गाइड कर रहे हैं और वही आपके मार्गदर्शक हैं। यदि सपने में कोई महादेव के साथ माता पार्वती उनके समस्त परिवार को देखता है तो ये एक हमारे जीवन में खुशहाली वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। हमारे जीवन में बहुत जल्दी ही किसी मांगलिक कार्य की शुरुआत होने की कोई कार्य जो है वो हमारे जीवन में हो सकता है। हमारा विवाह कहीं तय हो सकता है, हमें एक सुयोग्य वर या फिर वधू की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा माना जाता है। यदि सपने में आप महादेव को खुद से बात करते हुए देखते हैं कि आप बात कर रहे हैं महादेव से और महादेव आपसे बात कर रहे, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो महादेव के प्रति लगाव है, भले ही आप महादेव की पूजा अर्चना ना करते हों, भले ही आपके जीवन में आपके इष्ट देव कोई और हों, लेकिन यदि आप महादेव को ये देखते हैं कि आप उनसे बात कर रहे हैं या वो आपसे बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका आत्मीय लगाव जो है ना वो कहीं न कहीं सोल लेवल पे जो लगा है ना वो महादेव से है। और आप किसी न किसी जन्म में निश्चित है कि वो आप महादेव के जो पुजारी रहे हैं, आपने महादेव की सेवा की है, उनके किसी मंदिर किसी धार्मिक स्थान पे आपने बहुत अच्छे बहुत पुण्य कर्म किए हैं और आपका एक आत्मीय लगाव रहा है महादेव से। तो ऐसे में भी आप महादेव को अपना गुरु बना सकते हैं, उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं और ये इस बात को भी दर्शाता है कि महादेव की असीम कृपा है आपके ऊपर और आप की जो भी मन की इच्छा है, जो भी आप मन में सोचते हैं, वो सीधा महादेव तक पहुंच जाती है। तो इस सपने का अर्थ हमारा एक कह सकते हैं एक आत्मीय लगाव जो होता है हमारे परमात्मा से, वो ये सपना जो है हमें दिखाता है। यदि आप किसी वीरान जगह में, किसी जंगल में आप शिवलिंग को देखते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि आपको पूजा शुरू कर देनी चाहिए महादेव की। आपके ऊपर किसी भी तरह का मीन्स कि महादेव जो है वो आपके जीवन के रक्षक हैं और आपको उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। शिवलिंग देखना काफ़ी शुभ होता है और आपको महादेव के शरण में अगर आप जाते हैं तो निश्चित ही आपके सभी कार्य बनेंगे और आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो सारी इच्छाएं पूरी होंगी। वहीं दूसरी बात करें कि यदि आप शिवलिंग के चारों तरफ सांप देखते हैं और शिवलिंग पे अगर आप सांप देखते हैं या शिवलिंग के चारों तरफ या अपने चारों तरफ आप सांप देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे कुंडली में कुछ दोषों को भी दर्शाता है। या तो फिर आप राहु की महादशा से चल रहे होते हैं या फिर कोई पितृदोष या काल सर्प दोष जब होता है तो ऐसे सपने हमें आते हैं। यदि आपको ऐसे सपने आते हैं कि आप देख रहे हैं कि आपके आसपास जो है वो ढेर सारे सर्प हैं
और शिवलिंग पे भी सर्प है और सामने आपको शिवलिंग दिख रही है, तो निश्चित ही आपको सोमवार को, शनिवार को और नाग पंचमी के दिन आपको निश्चित ही महादेव के साथ साथ नाग देवता की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। और जब भी आपको मौका मिले मंदिर जाने का, तो आपको निश्चित ही नाग देवता की पूजा करनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप शिव जी, भोलेनाथ की पूजा करते हैं। तो इससे आपको शिव जी के साथ साथ नाग देवता की भी ब्लेसिंग मिलेगी। और यदि आपकी कुंडली में किसी भी तरह का कोई ग्रह दोष है या कोई ग्रह दोष के कारण कोई विपत्ति संकट आपके ऊपर आने वाला है, तो उसका निदान होगा। और इसीलिए हमें सपने में ऐसे सपने दिखाई देते हैं। और यदि आप महादेव को किसी भी अन्य अवस्था में देखते हैं, सिर्फ रुष्ट और क्रोधित अवस्था में छोड़ के अगर किसी भी प्रसन्न अवस्था में ध्यान मुद्रा में देखते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि महादेव जो हैं वो आप पर अपनी दृष्टि रखे हुए हैं और आपके जीवन में जो भी संकट आने वाले हैं वो संकट नहीं आने देंगे। महादेव की असीम कृपा, उनका आशीर्वाद जो है आपके ऊपर है और वो आपके जीवन में कल्याण ही चाहते हैं। तो ये भी एक महादेव का हमारे सपने में आना तो इस बात की भी पुष्टि करता है कि कहीं ना कहीं हम महादेव के ही गाइडलाइन में हैं, उनके ही मार्गदर्शन में हैं। और ये सपना हमें यही बताता है कि उनका कृपा जो है, उनका हाथ जो है वो हमारे सर पर है और उनकी दया दृष्टि हम सदैव हम पे बनी हुई है। तो ये महादेव का सपने में आना हर तरह से, हर प्रकार से एक व्यक्ति के जीवन में सुखद, कल्याणकारी और अच्छा ही माना जाता है। तो आज के विषय में बस इतना ही और आशा है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी और आपको सहायता मिली होगी। थैंक यू।